नमस्कार। मक्का में एक समस्या आ रही है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि मक्का को ऊपर से यदि आप उठाएंगे तो वो आराम से उठ रही है और वो अंदर से सड़ रही है और उसमें बहुत बुरी बदबू भी आ रही है। ये शुरुआती समय में इसको हम देखते हैं तो हमें ये बैक्टीरियल स्टार्क रोट प्रतीत होता है। देखिए, इस वीडियो को पूरा जब तक आप नहीं देखें तब तक आप किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचना। बहुत जगह से सैंपल आए हैं, मैंने खुद कम से कम 200-250 बीघा के अंदर में घूमा हूँ मक्का में। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मक्का में आप ज़मीन से ऊपर किसी भी हाइट पे किसी भी अवधि की मक्का, वो 30 दिन की भी हो सकती है और वो 60 दिन की मक्का भी हो सकती है, उसमें आप उस मक्का को यदि ऊपर से ऐसे खींचोगे तो आराम से खींच रही है और वो अंदर से सड़ी हुई दिख रही है, बदबू आ रही है उसमें बहुत भयंकर, और ये बैक्टीरियल स्टार्क रोट प्रतीत होता है। हर एक खेत की ये समस्या नहीं है, कुछ खेतों में समस्या है, कुछ में समस्या की शुरुआत है, कुछ में बहुत ज़्यादा नुकसान है। इवन 50-60% से भी ज़्यादा नुकसान कुछ खेतों में मैंने खुद ने देखा है। क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जो बैक्टीरियल स्टार्क रोट होती है वो कब आती है? जब तापमान ज़्यादा होता है, वातावरण में नमी होती है, बारिश हो के रुक जाती है, अचानक मौसम खुल जाता है, तब बैक्टीरियल स्टार्क रोट होता है। या बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की एप्लीकेशन, यानी ये बहुत ज़्यादा यूरिया, इसके ये कुछ ट्रिगर्स हैं इसके। ये नहीं कि ये एक काम हो गया तो बैक्टीरियल स्टार्क रोट आएगा ही, ऐसा नहीं है, पर ये कुछ ट्रिगर्स मैं बता रहा हूँ। उन परिस्थितियों में ज़्यादा आएगा जब हमारी मक्का में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चला गया है। ये ऐसा भी हो सकता है कि हमने यूरिया फेंका और वो उसके गोभ के अंदर अटक गया हो, उससे भी कुछ इसका एक ट्रिगर हो सकता है। जब हम स्प्रे या कोई भी कृषि क्रिया कर रहे हैं, उससे कोई डैमेज मक्का को हो रहा है, फिजिकल डैमेज हो रही है, वो टूट रही है, तो वो भी एक चांस बनता है, उसमें भी बैक्टीरियल स्टार्क रोट आने की ज़्यादा चांस है। लेकिन जो मौसम की स्थिति है जिसमें ज़्यादा मतलब तापमान अच्छा, वातावरण में नमी, वार्म और ह्यूमिड जो तापमान जिसको कहते हैं, उस परिस्थिति में बैक्टीरियल स्टार्क रोट आने की समस्या उस स्थिति में ज़्यादा आता है। सब वैरायटियों में सेम नहीं आता है, हर एक वैरायटी इसको मतलब अलग से रिस्पॉन्ड करती है। हो सकता है कि आसपास के ये खेतों में एक वैरायटी में स्टार्क रोट है, एक में नहीं है, ठीक है। तो ये कई ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से बैक्टीरियल स्टार्क रोट को थोड़ा बूस्ट देते हैं। बैक्टीरियल स्टार्क रोट यदि आपके है या आपके एरिया में है तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत मैंने माथा मारी की है, पहले तो खेतों में घुमा हूँ धूप में और उसके बाद में लिटरेचर खंगाला है। तो ये बहुत आम समस्या नहीं है कि हमेशा आती रहती है कि पौधे सड़ते हैं, बहुत आम समस्या नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा काम भी नहीं हुआ है। लेकिन एक उड़ीसा की एक रिकमेंडेशन है, उस और कुछ पेपर भी उस पर मिलते हैं, जिसमें आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर और उसके साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जो अपनी पीले वाली पुड़िया आती हैं, वो 0.15 ग्राम प्रति लीटर। इसमें कुछ और चीज़ और ट्रिगर्स रह गए, जैसे ये उन खेतों में खासकर ज़्यादा आ सकता है जो खेत नीचे के हैं, जिनमें पानी ठहरता है। लेकिन ये ऐसा माना जाता है, लेकिन मैंने जिन फील्डों में विजिट किया है वास्तव में उनमें ऐसा नहीं है, ना तो पानी ठहरा हुआ है ना और, लेकिन ये आ सकता है मतलब वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में। पर ये कुछ ट्रिगर्स जो मैंने बताए हैं, यानी स्प्रे की नलकी से या मतलब कल्पनी निकालने से या किसी वजह से मक्का टूटी है, यूरिया की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नाइट्रोजन की हो गई है, इसमें पोटाश अच्छा रहता है, पोटाश जहाँ अच्छा जाता है वहाँ ठीक रहता है। तो हमें हमारे क्या प्रैक्टिस में ध्यान रखना है कि मक्का को फिजिकल डैमेज ना हो, मक्का में यूरिया हम नीचे रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि उसकी गोब के अंदर ना अटके, क्योंकि गोब के अंदर अटकेगा, मान लो हाई कंसनट्रेशन यूरिया की रहेगी, उस टाइम मान लो पत्ती पे वो है, थोड़ा उससे गलन पैदा होती है और उसके बाद में कहीं न कहीं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मतलब और बढ़ावा दे दे। ऐसी सडन कई बार गलत हर्बिसाइड के स्प्रे की वजह से भी हो सकता है, टंकी प्रॉपर आपकी धुली नहीं हो और उस वजह से भी होती है। पर ये जो चीज़ है, ये बैक्टीरियल स्टार्क रोट प्रतीत हो रहा है जो आप वीडियो और फोटो में देख रहे हैं। इसके अलावा एक TNU की रिकमेंडेशन है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर की सॉइल ड्रेंचिंग है, ब्लीचिंग पाउडर की, वो 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है।
तो आई थिंक ब्लीचिंग पाउडर की अवेलेबिलिटी उतनी अपने पास है नहीं, तो आप इस चीज़ पे जा सकते हैं बैक्टीरियल स्टार्क रोड पे, जो उड़ीसा वाली रिकमेंडेशन है उसके ऊपर हम जा सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है बहुत ज़्यादा यूरिया एक साथ नहीं देना है, ऊपर पत्ती के ऊपर यूरिया ठहरे भी नहीं, मक्का को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हो किसी तरह से। पानी यदि भरा है खेत से तो उसको हम निकाल लें, अवॉइड एक्सेस वाटर है उसको ड्रेन आउट कर दें। और एक जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है इसका स्प्रे, या अन्य ये बैक्टीरिया से होती है तो अन्य अनुशंसा में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उड़ीसा वाली एक अनुशंसा में ये भी आता है कि वहाँ वेलिडामाइसिन का भी यूज़ किया गया है, चूँकि वो भी एक एंटी बैक्टीरियल ही है, तो आप उसके बारे पे विचार कर सकते हो। पर ज़्यादा जोर दे के उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और आपका स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की अनुशंसा है। इस बीमारी के बारे में आपने फेस किया है, कैसे क्या इलाज किया है, हो सकता है इसमें यदि हम कोई हल्का फंजीसाइड दे दें तो वो भी ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है। पानी की मात्रा खूब लें, अभी भी स्प्रे में ज़्यादा इसके डैमेज ना हो, जो इन्फेक्टेड पौधे हैं उनको खेत से बाहर निकाल दें। और मेरा आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि आपने इस बीमारी को क्या आप फेस कर रहे हैं, क्या आपके एरिया में ये आ रही है, आप देख पा रहे हो, या आपने पूर्व में आया तो उसका क्या इलाज किया, इसका कमेंट करें ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें, बाकी किसान भाई लाभान्वित हो सकें। आज पूरा दिन खेतों में घूमने में लगा, इसलिए ये सब क्लेशें हो रही है। तो आपको यदि मेरी मेहनत ठीक लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।